आपने बेरा था भाई जो इतना कीमती। ना जी, मेरे को बेरा नहीं था। किस्मत लगा लियो कि ये बाहर नहीं निकला, नहीं तो मेरे से ठग के ले जाते लोग। एक तो प्रदर्शनी के तौर पर लेके गए थे, बेचने न लेके गए थे। दोनों मन थे जी। मैं बिकेगा तो 5-4 लाख रुपए बटेंगे इसके। क्योंकि ये लोग का समय पहले बात तो कोई वीडियो नहीं आई भाई, पीछे लगाने की वीडियो नहीं है। लोग ने सवाल करे, बोले 21 करोड़ का जिक्र आ रहा है, तो 21 करोड़ किसने लगाए, कौन व्यापारी थे, कड़े के व्यापारी थे। और राम राम जी, मैं गिरधर शर्मा थे मन जानो थे मन पिछाड़ो देखने लग रहे स्पेशल प्रोग्राम देखा बना रहा। और भाई साथियों, हरियाणा की बात करूं तो फिलहाल नटढोड़ी गांव में हूं, और नटढोड़ी गांव आजकल भाई चर्चा का में आ रहा है, चर्चा में आया है क्योंकि अड़े कुबेर का खजाना मिल गया। कुबेर भाई ना घना बनाऊंगा, सस्पेंस ना लगाऊंगा, देर आपने बता दू कि क्या सिस्टम है। कुबेर पुष्कर जी का मेला का वहां लोगों ने देखा, जिक्र सुनिया, वीडियो वायरल हुई। पर आज कुबेर जो टॉप स्क्रीन पर देखने लग रहे हो, और इसके बारे में आप जानकारी लेंगे। पर जानकारी देने मेरे साथ है विकास जी। विकास जी है, इनका प्रयास भाई रंग लिया, इन मेहनत करी, पर वह कह रहे ना कई बार कि खुद का दौरा लाल हो बेरा नहीं होता, पर जोरी परख ले है। पर जोरी कलवाइए गए तो जोरी ने बता दिया कि भाई आप एक नायाब हीरा लेके घूम रहे हो जिसकी कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती है। तो फिलहाल आप तमाम तरह की जानकारी लेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। सब दर्शकों ने, सब पशुपालका ने, मीडिया भाई चैनल वाला ने, पत्रकारा ने, जो भी यूट्यूब चैनल ने, जो भी दुनिया ने जागरूक करे अच्छी लाइन के ऊपर, पशुपालका के बारे में, अच्छी नस्ल के बारे में, सब भाइया ने, मेरे पूरे भारत ने राम राम निमन प्रणाम। अच्छा तो भाई साहब, सब तो पहले तो यू सवाल रहेगा मेरा कि आपने बेरा था भाई जो इतना कीमती है। ना जी, मेरे को बेरा नहीं था। अच्छा, मेरे को कोई पता नहीं था। बस ये तो मेरी किस्मत लगा लियो, इसकी किस्मत लगा लियो, और अपने हरियाणा की, भारत की किस्मत लगा लियो कि ये बाहर नहीं निकला, नहीं तो मेरे से ठग के ले जाते लोग। मेरे को पता ही नहीं था। अच्छा, हाँ यानी आप जो मैडम गए हो जी। उस टाइम आप इसने लेके गए हो, तो आप एक तो प्रदर्शनी के तौर पर लेके गए थे, बेचने न लेके गए थे। दोनों मन थे जी। मैं बिकेगा तो 5-4 लाख रुपए बटेंगे इसके। अच्छा, और प्रदर्शनी में आ गया तो चलो ठीक है भाई, अपना मसूल हो जाएगा। लेकिन ये पता को नहीं था कि ये इतने रुपए का है, ये इतने इसमें ये खूबियां। अच्छा, आपने क्यों कर बेरा लग गया कि भाई यू जोटा इतना कीमती है। लोगों ने कद ऐसी किसके इसी पीछे लगा दिए, क्योंकि ये लोग का समय पहले बात तो कोई वीडियो नहीं आई भाई, पीछे लगाने की वीडियो नहीं है। लोगों ने सवाल करे, बोले 21 करोड़ का जिक्र आ रहा है, तो 21 करोड़ किसने लगाए, कौन व्यापारी थे, कड़े के व्यापारी थे। ऐसा भाई साहब, मैं जब यहाँ से ये लेके गया तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इसके 21 करोड़ रुपए लग जाएंगे। ठीक है जी। तो मैंने वहां जब इसको उतारा तो उतारते ही इसके व्यापारी बार कर कैंटर के घूमने लग गए। अच्छा, तो जब इसके बार के व्यापारी लगे तो मेरा थोड़ा थोड़ा दिमाग गर्म होने लग गया भी कुछ तो इसमें है जो इतने व्यापारी लग रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने नीचे से, ऊपर से, बाहर से देखा। तो जब इसके व्यापारी पे व्यापारी लगे तो उन्होंने इसके पैसे लगाए प्रथम 11 करोड़ रुपए। तो वहां रियलिटी ये है जी, पुष्कर मेले के अंदर 5-7-10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अच्छा, प्रशासन ने आगे जाम खुलवाया और मैंने साइड में फिर मैं ले गया, तो फिर भी व्यापारी इसके पीछे लग गए। अच्छा, जब पीछे लग गए तो मेरे को पता लग गया भाई ये कुछ ना कुछ तो चीज है ये। तो उन्होंने जब पैसे लगाए इसके, तो वो क्या है, वो आंध्र प्रदेश साइड के थे, लगा लो, हट के पैसे लगे, एक बार नहीं लगे। विदेशी अंग्रेजों ने भी सेल्फी ली है, उन्होंने भी लगाए हैं। अच्छा, उन्होंने ये पैसे इसलिए, बीच में हम तो कहते हैं जी, बीच वाला आदमी जो दोनों की भाषा समझता हो, और पढ़े हुए लोग उनको वो गाइड के मीडिएटर कह देते हैं, मीडिएटर या गाइड कहते हैं। हाँ, गाइड कहते हैं जी। तो वो उन्होंने उनकी भाषा है जो हमारे समझ में नहीं रही, बीच वालों ने बताया है कि ऐसे ऐसे आप क्या करोगे, इसको ले लो, पैसे ले लो और बिजनेस कर लेना। यानी सीधे 11 करोड़ देने कर दिए, या कि मैं पहले और लगाए थे? पहले वो बाहर कर घूमते रहे जी, आप कितने लोगे, क्या करोगे, फिर उन्होंने कह दिया भी आपको 11 करोड़ रुपए दिला देंगे। क्योंकि मेरे को जब ज्यादा व्यापारी लगे ना, तो मेरे को ये डाउट हो गया कि कहीं तो लूट ना जाए। अच्छा, ठीक है। पहले तो मैंने भी सोचा ये मजाक कर रहे होंगे, हो ही जाता है। फिर मैं धीरे धीरे उस पे, मतलब दिमाग, जो इतने पैसे छोटे जमींदार को 10-12 एकड़ को लग जाए तो आदमी का दिमाग तो चकराएगा। फिर मैं चल गया जी। फिर मैंने कहा जी इसको प्रदर्शनी करेंगे। फिर इस पे रात को भी इसको बैठने नहीं दिया। कभी अंग्रेज लोग आते थे, कौन से देशों से आते थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मुझे पता नहीं। वो सेल्फी लेने लगे रात को, ना मेरे को सोने दिया, ना इसको खाने पीने दिया, इसके ऊपर लगे रहे जी। तो फिर मैंने सोचा भाई यहाँ कुछ तो चीज है।
फिर अगले दिन इसकी प्रदर्शनी हुई जी। अच्छा। तो पर वो कंपटीशन हुआ, तो मैं कंपटीशन में ले गया, तो वहाँ जज आते हैं जी। ये जो मेला है ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मेला है। मेरे को किसी ने बताया कि विदेशी से भी व्यापारी आते हैं, तभी मैं लेके गया। वहाँ क्या था, जब भी मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ खरीद फरोख्त भी होती है, खरीद बेच भी होती है जी। और वहाँ हर चीज की प्रदर्शनी, और लाखों की तादाद में वहाँ पशु आते हैं। अच्छा। ठीक है जी। जब लाखों की तादाद में वहाँ पशु आते हैं तो इतने पशुओं में से निकलना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है जी आम पशु को। तो फिर उसके बाद जब मैं प्रदर्शनी में गया तो उन्होंने देख के, जजों ने देख के बोले जी ठीक है, फिर आगे निकलने के। मेरे वाले पे जजों ने सिर्फ 2-4 मिनट लगाई जी, डॉक्टरों ने, जो उनको जजिंग बोलते हैं, जज बोलते हैं। जब गया तो मुझे पता लगा, तो उन्होंने फिर लगा के 10 मिनट बाद उधर उधर घूम के एक बंदा मेरे पास आया कि आप ऐसे करो अंकल जी, अपने जहां भी डेरा है, तंबू है, वहां ले जाओ। तो मैंने कहा यार आप इनको कितनी गौर से देख रहे हो, मेरे वाले को देखा नहीं आपने? देख नहीं रहे। तो मेरे मन में ये डाउट हुआ कि तेरे को बाहर निकाल दिया। अच्छा। जो रियलिटी है, मैं हरी खेती के अंदर बैठा हूँ भाई, ये तेरे को बाहर जाने का क्यों बोल रहे हैं तंबू का? अभी तक पूरी जजिंग हुई नहीं, हमें कदर रिजेक्ट कर दिया। मेरे दिमाग में ये आ गई भी तेरे को बाहर निकाल दिया। मैंने उनको बोला कि भाई, कोई बराबर का था, कोई बड़ा था, भाई साहब, अंकल जी, जो भी है, कि आप ठीक है, मेरे को निकाल दिया बाहर, भी राजस्थान में हूं, मैं तो अदर स्टेट का हूँ, यहाँ मेरे को कौन जानता है, मैं चला जाऊंगा तंबू में। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे को बाहर निकालो तो मेरे को मेरे जोटे में कमी बताना, ताकि मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, ताकि मैं और पशु पालूं तो उसमें कोई कमी हो तो मैं उसका सुधार करूं और बताऊं, जागरूक हूं। मैं बगा जी, मैं 25-30 साल से अच्छे पशु पाल रहा हूँ और इस लाइन से हूँ। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा नहीं आप जाओ जी, जो होगा रियलिटी होगा। तो जी मैं मेरे तंबू में लेके आ गया। घंटा, आधे घंटा, 20 मिनट बाद पहुंचने के बाद मेरे पास टेलीफोन आया कि भाई आपका जोटा है, जो बुल है, वो फर्स्ट आ गया, चैंपियन आ गया। तो जी मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी आप अपना आगे सर्टिफिकेट ले जाओ। तो मैं गया, फिर उन्होंने मेरे को फूल दे दिया। फिर मैंने, जब वो चैंपियन आ गया, उसके बाद जी मेरे पास 21 करोड़ रुपए के सीधे वो आ गए जी, सीधा ऑफर आ गए जी। ये मैंने नहीं बता दियो, लेकिन ये पता नहीं था। हाँ जी, 21 करोड़ वाला एक न्यू तो मेरा लग गया होगा आपने जी मैडम, इसमें 21 करोड़ वाला ऐसा केस है, और उनने के ऐसा दिखा, उनने कोई क्वालिटी बताई होगी कि मैं तो आप पहले तो चलो नॉर्मली देने के लिए गए थे, बिल्कुल गया था जी, कीमत ही जान हुई होगी, विशेष के लग गया, बिल्कुल गया था जी। हम घर में बतलाए थे भाई इसका हम क्या करा। ये 2-3 साल पहले महेंद्रगढ़ प्रदर्शनी लगी थी, तो वहां मैं ले गया। वहां ये उस टाइम बच्चा था, चैंपियन तो बन नहीं सका, तो उसके फूल बंधा था सीधा ही, मतलब वो व्हाइट फूल बंधा था उस टाइम, मतलब ये पोजीशन में आया था, थोड़ा सा लिस्सा ज्यादा था और बच्चा भी बहुत छोटा था ये। तो उस टाइम इसके आए जी आसपास के कोई इधर उधर से, कभी मान लो उदाहरण के तौर पे वो गाँव का नाम याद नहीं है, पुरानी बात होगी, और कौन मेले में नाम लिखता है जी। तो कभी मान लो उदाहरण के तौर पे नाडोड़ी की आ गई, दौड़ो की आ गई, संगा की आ गई, ऐसे भी उधर की हमारे जाट भाई जो भी थे, उन जाटों की, बुजुर्गों की, जो बुजुर्ग लोग थे उनको पहचान थी, खड़गे वाले, पोथिये वाले आए थे, उन्होंने इनके 35-36 लाख, 38 लाख, 40 लाख कई बार लगाई। 40 लाख जी उस टाइम लग गए। हाँ जी। अच्छा। तो उस टाइम मैंने सोचा भी करोड़ों के लोगों का हुआ, तेरा भी हो जाएगा। उसके बाद मैं ले आया जी। पिछली प्रदर्शनी में मेरे को हरियाणा कुरुक्षेत्र लगनी थी, वो कैंसिल होगी। उसके बाद जी मैंने सोचा ये के भैंस है, दूध देवेगी, मैंने कई जगह इसको बेचने को भी कहा जी। ठीक है जी, कई आदमियों को कहा मैंने, लेकिन इसके कोई व्यापारी नहीं लगे। तो घर वालों ने ये बताया मेरे को, क्यों व्यापारियों को पता हो, असली व्यापारी तो है नहीं हमारे यहाँ, भैंसों के व्यापारी हैं ज्यादा, जोटे का किसी को ज्ञान नहीं है। घर वालों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब था, तुम वहां बेच के नहीं आए इसको। अच्छा। हाँ, ये के भैंस है, दूध देगा, इसको मलंग को नहीं पालना। तो मैंने कहा जी घर वाले से भी दुखी हो गए, और चलो इसको मेले बेच गए आवांगे। अच्छा। मेले वहां गया तो आप जैसे लोगों का, भाइयों का, परमात्मा का ऐसे साथ रहा कि ये इसको ईरे की परखी जोरी करे, उन्होंने इसकी परख कर ली। खासियत में ये चीज हो है, यानी अगर आपने दर्शक है वे भी अगर जो कोई जोटा की पहचान करनी चाहे किसी का हो, ठीक है, तो वो चुकर पहचान कर सके, इसकी थोड़ी सी वो जानकारी दो। वो जानकारी मेरे को पहले थी, लेकिन इतनी नहीं थी भाई, ये इतनी, इन खूबियों का इतना महंगा रेट है, जानकारी तो मेरे को 70-80% थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि इन खूबियों का इतना महंगा रेट है। जब 11 करोड़ लगे तो मेरा दिमाग चक रहा है भी ऐसा, इसमें क्या है यार, 11 करोड़ देगी, इसका क्या करेंगे।
पहले तो मैंने सोचा भाई वैसे मजाक कर रहे हैं, फिर वो आने लगे तो मेरे दिल में ठुक्की भी, यार व्यापारी तो हैं। फिर मैंने सोचा भी इसमें है क्या ऐसा। तो जब मैंने इधर उधर पता करा, इधर उधर पूछा, तो इसके टेस्टिकल देखे वो बहुत पीछे हैं और बड़े टाइट खिंचे खिंचाए, जैसे कि वाड़े चड्डे उंडी कह दे, हम वाड़े कह दे, वो खिंचे खिंचाए आने हैं। और भगवान ने जैसे कोर के पीछे लगाए हो, और पीछे से थोड़ा सा चौड़ा, आगे से पतला, बिल्कुल। और निगर खड़ा घोड़ी बछेरी की डाल, मतलब ऐसे लूंजा को नहीं, खड़ा है बिल्कुल जमा खिंचा खिंचाया, ना वजन ज्यादा ना कम, फिट बॉडी एकदम बिल्कुल राइफल की नाड़ की तरह। ठीक है जी। और सिंगों की सुंदरता, माथा मुंह तो इसका इतना छोटा है जितना छोटा, आप तीनों तरफ से ऐसे कर लो, ऐसे माप लो और ऊपर से माथा माप लो, 1.25 बिलायती आएगा जी। तो उसकी सुंदरता की बहुत बड़ी पहचान है जी। अच्छा, अपने पास ही रखोगे या बेचने का इरादा है? मेरा बेचने का इरादा को नहीं जी, अभी मेरा मन पलट गया, अभी इसके सीमन भरेंगे ताकि ब्यूटी में सुधार हो, क्योंकि इसका बाप अर्जुन है, दादा खली हो गया, तो 3 पीढ़ियों से रिकॉर्ड बन गया ना। अच्छा, इसकी माँ का, दादी का, नानी का दूध का वो रिकॉर्ड मेरे पास आ गया, भी अच्छा है। अच्छा, दूध का क्या रिकॉर्ड है इनका? दूध का जी मेरे गांव से हॉस्पिटल में डानी में अब जहाँ बैठे हैं, ये यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर है जी। वहां जाके इसकी माँ ने 23.5 लीटर दूध दिया। मैंने कहा यार यहीं पास कर, तो उन्होंने कहा नहीं भैया गाँव में होगा हॉस्पिटल में। तो वहां जब पैदल चल के 3 किलोमीटर जाएगी, 3 आएगी, 6 किलोमीटर हो गया, दोनों टाइमों का 12 किलोमीटर हो गया। अगर 12 किलोमीटर पशु चलेगा तो थकान महसूस करेगा जी। तो 3 लीटर टाइम का लगभग वो भैंस दूध घटा गई थी, कम कर दिया था उसने। अगर यहाँ मिल्किंग होती तो पूरा 30 लीटर होता जी। तो फिर वहां जाके पैदल चल के उसने जी 23.5 लीटर की मिल्किंग रिकॉर्ड बनाई। और उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास है, कहो तो मैं। अच्छा, उसके दस्तावेज है? हाँ, दस्तावेज पक्के जी। और वो भी ऐसे नहीं है, एक दिन तो ड्यूटी लहरी से डॉक्टर साहब आए थे, एक दिन अडोली से आए थे, पता नहीं कहाँ से, अलग अलग बदल बदल के आए थे जी। ठीक है। अपने दर्शक बीच में थे भाई, 21 करोड़ का ऐसा के है, सच है कि झूठ है, तो तमाम तरह की जानकारी आपके साथ शेयर की जा रही है। अच्छा भाई साहब, आपने बता दिया कि सीमन इसके आप सेल करोगे, पर आजकल डुप्लीकेट भी तो बहुत चल रहा है। ठीक है, घर घर गली गली आजकल डॉक्टर हंड है। ठीक है, बैग ठाए वो भी कहे भाई हम भी टिक्का लेके आए हैं जी, ओरिजिनल है जी, ये है वो है। तो इसकी तसल्ली क्यों करो, आप तो संपर्क क्यों कर सके? मेरा तो संपर्क जी, मेरा नंबर ही ऊपर चलने लग रहा है, 98 123 30 040 है। विकास बाम्बू बिश्नोई नाडोड़ी गाँव है मेरा। अच्छा जी। और डुप्लीकेट से बचने से आए हैं भाई, मेरा आज तक रिकॉर्ड ये रहा है कि मैं लगभग जाके ही से मिल लेता हूँ जी। कभी से कोई जो मतलब डॉक्टर से लगा लेता हूँ, बाकी तसल्ली के डॉक्टर से लियो, जो डॉक्टर जिससे हम रात दिन काम करवाते हैं, तसल्ली से लियो। और सिमन है भाई, जिस तरह मान लो इसका कुबेर का सिमन है तो कुबेर का ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है जी। कई बार आदमी सिमन खरीदते वक्त मार खा जाता है, तो कोशिश ये करो कि फार्मर खुद आके ही ले जी। अच्छा। तो परमात्मा की कृपा है जी, अभी राजस्थान से, बिहार से बहुत कमेंट आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, टिक्कों की बुकिंग घनी हो रही है। अच्छा। ठीक है जी, लेकिन कोशिश ये करूंगा भी जमींदारों तक मैं डायरेक्ट देने की। अच्छा, डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे अवेलेबल कराओगे? हाँ जरूर कराओगे जी। यहाँ काउंटर बनाओगे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये बात आएगी कि कुबेर ने इसका के खोफिया होता हम कि इतना जो खूबसूरत बनिया है, और इसकी एक क्वालिटी निखर के आई है जिसका आपने बेरा नहीं लगा, पर लोग बिछाएंगे। पर इसका खाना पीना इसका के रवा है? खाना पीना ही तरह भाई साहब, यो शुरू में हमारे लाडलो, हमारी भाषा में लाडलो कहते हैं। अच्छा। आज दिन मांगे वो जमियो नींद में देखियो भाई, बहुत बढ़िया सुंदर है। यहाँ टेस्टिकल देखा, यहाँ पिट्ठा देखा, पैर देखा, इसका मुंह तो अति सुंदर लगा मेरे को, अति सुंदर लगा। आगे से पतला, पीछे से थोड़ा छोटा, मेरे को ठीक लगा। तो उसके बाद इसको मैंने इसकी माँ से दूध अपनी मर्जी से पी गया है जी। अच्छा। और माँ के साथ ही चले हैं जी। अच्छा। और बालका ने धीरे धीरे इतना प्रेम हो गया जी, जगर मैं जो हमारे स्पेशल तो देखो जी, झूठी बात करी कौन दे, जमींदार हूँ, स्पेशल तो कोनी, हमारे बालका ने कोई सेब आ गया, फ्रूट आ गया, तो उसमें मैं इन्हें जरूर दिया। अच्छा। हाँ, इसने भी गेड़ दिया हमें। तो अच्छा, रही बात खाने पीने की, सुबह उठते ही नॉर्मल चारों नीर दिया जी, बिंगे बाद में स्वाड़ी भैंसन जो को बट्टो गेड़ा वो इन्हें गेड़ दिया। अच्छा। हाँ, चाट गेड़ दिया। नुआन दुआन को टाइम है, दिन में दोपहर में इसने नुआ दिया। अच्छा। हाँ, अभी इनकी एक्स्ट्रा थोड़ी सी जेड स्कूटी ज्यादा होगी, इसमें ध्यान भी ज्यादा हो गया, प्रेम भी ज्यादा हो गया। कि जब यू चैंपियन बनया और 21 करोड़ रुपये लग गए, तो उस टाइम गांव का लोगों का रिएक्शन क्या था, रिश्तेदार का रिएक्शन क्या था? रिश्तेदार का भी बहुत बढ़िया था जी, गांव का भी बहुत बढ़िया था जी, मैं तो कहूँ पूरे भारत का ही बहुत बढ़िया था।
और हमारे बिश्नोई समाज का तो इतना था कि इतना मेरे पास फोन आए कि भाई साहब अपने समाज में ऐसे ऐसे भगवान ने हीरे दे दिए, लाल लाल दे दिए, लाल। तो कुबेर का खजाना अगर अपने समाज में खोला है तो हमारे समाज बिश्नोई समाज से मेरे पास बहुत बहुत फोन और कमेंट आए हैं जी। कि भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है, गुरुजम्बेश्वर भगवान का। तो साथियों भाई कुबेर के सीमेंस लेने के लिए आप स्क्रीन पर नंबर आपके सामने ब्लिंक करने लग रहा है, इस पर संपर्क कर सको। विकास जी का नंबर है, नटडोड़ी गांव है। तो फिलहाल आप वीडियो ने शेयर कर दो इस वीडियो। एक और बताऊं जी, इसको जब मैंने ये पूछा, पता कि कई भाइयों के दिमाग में आ भी आवे यार 21 करोड़ रुपया, तो झूठी बात है। अच्छा मेरे भी दिमाग में आई भी यार 21 करोड़ वाले तेरा मजाक कर रहा है, 11 करोड़ वाले मजाक कर रहा है। तो मैंने जानकारी ली थी भाई मैंने आप बताई भाई पाडा छोटा तो काम है घना ही फिर है, यूं फूटा फूटा बढ़िया बढ़िया। इंगी पूजा को नहीं, गुणा की पूजा है। मैं बगा भी गुण के बोलेंगे, टेस्टिकल देखो, इंगे मुंह की सुंदरता देखो, इंगा सिमना को स्टॉक है, इंगा सिमन बिकी ब्लैक में एक दिन आ हो जानी है। इतना सुंदर पशु 3 पीढ़ियां, तीसरी पीढ़ी में प्योर सुपर मूड़ा बन जाए तो 3 पीढ़ियों का तेरे पास इसका रिकॉर्ड आ गया। ये प्योर जेड ब्लैक है, मुंह कितना सुंदर है, टेस्टिकल कितने अच्छे हैं, पीछे का कितना खड़ा है, और इसके जो पूछे डूकने इतने मजबूत है, मुलायम चामड़ी बिल्कुल नरम। तो हर चीज हर खूबी मिलनी औखी हो जाए। तब मेरे को पता लगा कि हाँ भाई सीमन तो बिकेंगे तो फिर तो ये 21 करोड़ रुपए 2 साल में पूरे कर देगा। और विदेशी होंगे तो जी ये मेरे जैसे जमींदार ने तो देखो जी बहुत लगे है, बाकी विदेश में तो लोगों का तो रिपियो पड़े हो गया जीरो लगांदा लंदा थक जाए। भगवान दे रहा क्यों बने, घणो ही दे रहा क्यों है, रुपया लोगों का ना बहुत है जी। अभी एक मेरा वर्ग जमींदार का ना है तो एक अलग बात है ना ना। ये तो कुबेर का खजाना मिल गया हमने, अभी तो खजाना मिल गया, अभी तो प्रभु की कृपा होगी ना। यो केड़ा किन्ने किन्ना के दे जी, ठीक मैं बताऊं नहीं भी, मैं तो गांव ने दे और परमात्मा ने मंजूर कुछ और ही मेरे हाथ जाल रूने लिया हो। ठीक है हाँ जी। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहो लोकल हरियाणा समाचार।